देखिए क्वेश्चन टेलीग्राम में आया था, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास डीसी वोल्टेज दिया गया है, सॉरी एसी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज कितना है, V = है 50 साइन 314 t और वोल्ट है। धारा जो दी गई है कितनी है, धारा की इक्वेशन ये दी गई है। फाइंड क्या करना है, वाटहीन धारा फाइंड करनी है, फिर उसके बाद Vrms फाइंड करना है, ठीक है। वाटहीन धारा का मतलब होता है कि वोल्टेज जीरो होना चाहिए, सॉरी पावर जो है जीरो होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे इसको, सबसे पहले जो हमारे पास मानक इक्वेशन होती है उनसे तुलना कर लोगे। जो दिया है उसको लिख लो, V = क्या है 50 साइन 314 t, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है I = धारा की इक्वेशन है 10 साइन 314 t, और यहाँ पर प्लस π/4 है, ठीक। इसकी कंपेयर किससे करोगे, मानक समीकरण, मानक समीकरण वोल्टेज का और धारा का लिखना होगा। मानक समीकरण क्या होता है, V = होता है V0 साइन ओमेगा टी एक, एंड दूसरा क्या होता है धारा के लिए I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमारा फेज डिफरेंस होता है ना, कलांतर होता है, इसको हिंदी में कलांतर, वैसे फेज डिफरेंस। अब यहाँ से कंपेयर करोगे, तुलना कर लो, तुलना करोगे तो क्या आएगा, तुलना करने से V0 कितना आ जाएगा, V0 की वैल्यू, V0 की इससे कंपेयर करोगे तो 50 आ जाएगा, और इसके बाद I0 कितना आ जाएगा, I0 इससे कंपेयर करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये वोल्ट आएगा और ये एम्पियर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास फाई जो कलांतर है, कलांतर कितना आ जाएगा, इनके और इनके बीच कितना कलांतर है, फाई कितना है π/4 का, ये क्या है कलांतर है, कलांतर, ठीक है। और तो कुछ फाइंड करना नहीं, क्योंकि इसमें जो फाइंड करना है उसके हिसाब से फार्मूला पहले वाले का देख लो। वाटहीन धारा जो होती है, वाटहीन धारा, इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास I = क्या होता है, I = होता है I RMS cos फाई हमारा फेज डिफरेंस है जो निकाल चुके हैं। बात आई IRMS निकालना होगा, तो IRMS क्या होता है, IRMS जो होता है वो होता है I0 को अगर √2 से डिवाइड कर दिया जाए तो IRMS हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, IRMS हो जाता है, बस वैल्यू पुट कर दो। I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू 10 है, यहाँ पे अभी निकाली है ये, और √2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ से वाटहीन धारा I = निकाल लेते हैं, वाटहीन धारा लिख लो, इसमें V बना दो जिससे अलग दिखे, ठीक है। या अब इसको V' मान लो, क्योंकि I तो दिया हुआ इक्वेशन में, तो I' = क्या आ जाएगा 10√2 और cos 45, क्योंकि π/4 दिया हुआ है ना, π/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 डिवाइड बाई √2 और cos यानी 45 की होती है 1/√2 होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो I' जो कि वाटहीन धारा है कितना आ गया 5 एम्पियर, एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। वाटहीन धारा में हमेशा याद रखना कि जो पावर होती है वो जीरो होती है, अगर पूछे पावर कितनी होगी तो वाटहीन का मतलब है नहीं जो। चलो अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में पूछा गया है वर्गमात यानी हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है VRMS। इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए V0 दिया होता है, उसको √2 से डिवाइड करना होता है बस। यहाँ से VRMS, V0 कितना है, V0 की वैल्यू दी गई 50, कहाँ गया ये 50 है, 50 को डिवाइड करोगे √2 से, अब क्या करोगे √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, यानी ये 2 हो जाएगा ना, इसको करोगे तो ये 50 √2 डिवाइड बाई 2, तो उसे काट दोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 25 आया, 25 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, √2 से, √2 बस इतना ही लिख दो, √2, ये हमारा बोल्ट हो जाएगा, तो ये अभी RMS आ गया, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक।
इसको ऐसे ही करना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं, बस ये लिख देना कि कंपेयर करने पर, तुलना करने पर। ये इक्वेशन लिखने से ये वजन पड़ जाता है ना कि आपको पता है कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी यहाँ ओमेगा की वैल्यू या फिर और कोई वैल्यू निकालनी नहीं है, जो पूछा है उसके हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाल दी है, ठीक। बस यहाँ पे बता देना जो पावर होती है वाट इन में, जो पावर होता है P कितना होता है, 0 होता है वाट इन धारा के लिए, ठीक। ये भी लिख देना, 0 पावर शक्ति, लिखना हो तो लिख देना, तो पूछा ही नहीं, इसमें यही पूछा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।